have to be democratically so strong that we can push our government कि वो भी इसी तरह के इनिशिएटिव लें. Why we are lagging behind in technology? लैंडिंग हो जाएगा, लैंडिंग हो जाएगा इंशाल्लाह. हम तो यही ख्वाहिश करते हैं कि लैंडिंग हो जाए. ओके सर, बहुत ओके. स्टूडेंट से मिलते हैं हम, स्टूडेंट से ज़्यादातर इंटरव्यूज़ करते हैं. हमें जो खुशी होती है कि स्टूडेंट जो इंडिया को अप्रिशिएट करता है इनसे, मगर कुछ हमारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो कहते थे सारा वो उनका लैंड करे और क्योंकि अब दूसरा तो चांसेस नहीं रहे रशिया के. तो यार देखें, अब करेंगे. आप एक स्टूडेंट है, पाकिस्तान के यूथ, आप क्या कहेंगे इस वाले से? सर मैं उनको दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि चंद्रयान 1-2 जब हुआ तो हमारी मीडिया के अंदर बड़ी गंदी आदत पड़ी हुई है. मीम्स क्यों बनाती है? उन्होंने मीम्स क्यों बनाए इंडिया के? सर देखें, जो कुछ नहीं करता वो सिर्फ हंसता है. हाँ. मगर इस दफा रॉकेट में पीछे हो गया है इंडिया से. क्या कहेंगे सर इस बारे में? मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह वो पहुंच जाएगा क्योंकि हमारा ये भी एक नेबर कंट्री है इंडिया भी. वो हम तो कहेंगे यार ये पहुंच जाए क्योंकि हम देखें ना कि क्या वजह है? देखें सर, एफर्ट के लिए पहले सबसे पहले माइंडसेट की बात होती है. माइंडसेट लोगों को बनाना पड़ता है, ठीक है, एजुकेट करना पड़ता है लोगों को. वक्त की जरूरत है ये चीजें. ना काम होना बात की बात है. सर देखे ना, इंडिया भी तो एक दफा नहीं हुआ, दूसरा वो तो करते रहे, एफर्ट करते रहे, मगर आज उनको ये खुशी है कि हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा. साउथ पोल पे जो कि लैंडिंग करते हैं और उन्होंने स्पीड पकड़ी और जज्बाती हो गए और जाकर टकरा गए मून पे. अब क्रैश हो गए. क्या कहेंगे इस वाले से? सर उन्होंने कुछ स्पीड ज्यादा बनाई और जज्बाती कुछ ज्यादा हो गए जिसकी वजह से वो टकरा गए और क्रैश हो गए. आज की न्यूज ये है वो क्रैश हो गए. इस दफा देखें, अगर देखा जाए तो रशिया टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है. बिल्कुल ऐसे ही तो वो उन्होंने कोशिश की है, वो नाकाम हुए हैं, ठीक है. काम अब बारी है. सर कैसे हैं? अल्लाह सर क्या करते हैं आप? सर मैं डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस जीसीयू में पढ़ता हूँ, स्टूडेंट. माशाल्लाह. सर मुझे पहले ये बताएं, आप जैसे कि अभी चंद्रयान 3 जो कि स्पेस एजेंसी पे गया और उन्होंने मून मिशन स्टार्ट किया जो अब के 2 दिन बाद लैंडिंग करने जा रहा है मून के अंदर, और जैसे कि लूना 25 11 अगस्त को जो कि उन्होंने कहा जी हम भी साउथ पोल पे जो कि लैंडिंग करते हैं, और उन्होंने स्पीड पकड़ी और जज्बाती हो गए और जाकर टकरा गए मून पे. अब क्रैश हो गए. क्या कहेंगे इस वाले से आप? यार फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं आपसे सुन रहा हूँ और आप सर्च कीजिएगा इस टाइम मीडिया पे ना. अभी हमने भी आपसे बात करें, अभी जाके आपने चेक करना है मीडिया यूट्यूब पे सिर्फ लिखना लूना 25 क्रैश, आपको न्यूज़ सारी नज़र आ जाएगी. यार मैंने ज़रूर न्यूज़ तो मैं देखता हूँ, तो बीबीसी का ना पॉप अप नोटिफिकेशन आ जाता है अगर आप, तो मैंने देखा नहीं है. अगर देखता तो ज़रूर इस पर कुछ कमेंट किया जा सकता था. अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो यार इट्स फर्स्ट बैड न्यूज़. और अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में रशिया एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहा था तो उसमें हम क्योंकि हम पाकिस्तानी ऐसा दुआ ही कर सकते हैं, तो हमें दुआ ही करनी चाहिए थी कि वो लैंड कर जाता. ऑब्वियसली ये एज अ पूरी वर्ल्ड के लिए, पूरी ह्यूमन काइंड के लिए अगर उसमें कुछ नीचे चंद्रयान भी तो है. चंद्रयान हमारा साथ इंडिया का. हाँ चंद्रयान यार भी तो है. इट्स एशिया के लिए, पर्टिकुलरली एशिया में, क्योंकि 2 लीडिंग पावर्स हैं, फर्स्टली चाइना उसके बाद इंडिया. तो अगर इंडिया का ये इनिशिएटिव था मून लैंडिंग का, तो अभी क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेगा कुछ 2-3 दिन तक. हाँ 2-3 दिन. तो उसके लिए हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं. सर मुझे ये बताएं, जैसे हम रशिया टेक्नोलॉजी में इंडिया से भी आगे है, जो कि इस दफ़ा पहले भी उन्होंने लैंडिंग किया मगर नॉर्थ पोल पे लैंडिंग किया, साउथ पोल पे नहीं की. अगर हम उसके अलावा चाइना, रशिया और अमेरिका ने किया है, मगर साउथ पोल पे सबसे पहले ये करने जा रहे थे चंद्रयान 3 इंडिया. अब वही देखते हुए लूना 25 ने, रशिया ने बोला कि हम भी करेंगे लैंडिंग, हम उनसे पहले करेंगे. उन्होंने इंडिया ने भी ये भी कहा, उनके अप्रिशिएट करेंगे. अगर रशिया भी करेगा हम अप्रिशिएट करेंगे. मगर आप मुझे ये टसल थी कौन पहले लैंड करेगा? नहीं, उन्होंने ये कहा, इंडिया ने ये बोला था कि हमें खुशी होगी लूना 25 करेगा, मगर उन्होंने ये नहीं किया कि यार हमारा उन्होंने नहीं वो भी करेगा तो हमें फ़ायदा होगा. सर टेक्नोलॉजी पे बहुत आगे चला गया मगर इस दफ़ा रॉकेट में पीछे हो गया है इंडिया से. क्या कहेंगे सर इस बारे में? यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. देखें, रशिया वाज वंस अ वर्ल्ड सुपर पावर और कोल्ड वार के स्पेशली एरा के अंदर आप अगर देखें तो इंडिया इज़ आल्सो राइजिंग सुपर पावर इकोनॉमिकली. उन्होंने अभी आपने देखा पिछले दिनों वो ब्रिटेन को सरपास करके वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट सुपर पावर बन गए इकोनॉमी के हवाले से. तो यार इसमें अगर इस तरह की आप रेस करें कि स्पेस में कौन पहले लैंड कर रहा है, तो इट्स नॉट अ थिंग जिसके बारे में बूस्ट कर. चंद्रयान ने तो नहीं की, लूना ने सोचा रेस करूंगा मैं यार, उन्होंने की. we as Pakistanis we give them warm wishes कि ज़रूर जो है ना वो उनका लैंड करे. और क्योंकि अब दूसरा तो चांसेस नहीं रहे रशिया के,
तो यार देखें, अगर उससे कुछ फिजिबिलिटी इट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर वो लैंड करते हैं ऑन द मून, तो उससे जो भी एक्सप्लोरेशन करेंगे वो इट विल बी बेनिफिशियल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें ये नहीं है सिर्फ कि वो अगर इंडिया ने किया, तो इंडिया ने उसमें रिसोर्सेज भी कितने लगाए हैं, उनके साइंटिस्ट की कितनी एफर्ट्स हैं उसके पीछे। और आप देखें, जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया के इंस्टीट्यूशंस आज कितने स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल ऐसे दैट दे नाउ इसके अलावा दे हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स। ऑन द अदर हैंड, सी टूवर्ड्स पाकिस्तान's position economically or politically where we are standing right now. तो सर मुझे ये बताए, हम अगर बात करें पाकिस्तान की, जो कि हमारी मीडिया बहुत एक्टिव है इन चीज़ों में, मगर वो मीम्स बनाने सबसे आगे वही हैं। अगर चंद्रयान 3 अगर खुदा ना खाते उनका फेल होता, अभी तो उनका पास हो जाए, क्योंकि उनको पूरा यकीन है कि हमारा ये दवा जो है ना सक्सेसफुल हो जाए। सर मुझे बताए, अगर फेल अगर होता तो हमारी जो कि पहले 1-2 आया था, फेल भी ना हो, वापसी चंद्रयान जो 2-1 आया वो वापस जो लैंडिंग उससे करनी पड़ी एमरजेंसी। सर वहाँ पे हमारे जो कि माशाल्लाह हमारी पाक मीडिया हो गई, उन्होंने बड़े मजाक उड़ाए, हमारी वाम ने हमारे मीम्स बनाए। क्या कहेंगे सर, ऐसे करना कोई हमें अच्छा लगता है कि पाकिस्तान को ऐसा मीम्स बनाए और ये करे, क्या हमारा वर्ल्ड पे जाके इमेज आएगा? या ये देखें, मीम्स सबसे पहले देखें क्यों बनती हैं आपकी सोसाइटी में। एक इलिटरेसी सबसे बड़ी वजह है। फिर हमारे माशरे में एक कल्चर बन चुका है, एक नॉर्म इस्टेब्लिश हो चुकी है कि आपने किसी भी इंसान को रिडिक्यूल करना है, चाहे आप उसका कोई भी वीक पॉइंट पकड़ लें या आपको कोई भी ऐसा पॉइंट, तो ये आपकी नॉर्म बन चुकी है। आप इस नॉर्म को किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर लें। मतलब आप देखें, पिछले दिनों में एक बंदा आपके जो कमांडर है योर पुलिस, उसको एक बंदा स्कैथिंग किस्म की गालियां देता है। हाँ, वो ये चंद दिन के बाद वो ऐसी गालियां हैं कि आप एज अ मुस्लिम ज़रा सोचें। हम फैमिली में नहीं सुन सकते इतनी गाली। लेकिन अब वो मैंने अपने उन दोस्तों को भी देखा शेयर करते हुए, जो मैं समझता था दे आर वेरी मच मेच्योर, लेकिन वो ये सब कर रहे हैं। तो आप इससे अपना इखलाकी तनज़्ज़ुली देख लें कि आप कहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप इससे अपनी जो पढ़ाई के हवाले से बैकवर्डनेस है उसमें देख लें। फिर आप अपनी नॉर्म्स देख लें कि वो आप किस चीज़ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब अपनी नॉर्म्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं किसी का मजाक उड़ा के। अब अपनी नॉर्म इस बात पे इस्टेब्लिश नहीं कर रहे कि दैट वी हैव टू बी डेमोक्रेटिकली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन पुश अवर गवर्नमेंट कि वो भी इसी तरह के इनिशिएटिव लें। वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी। अब देखें, why the governments don't take such initiatives, like why Pakistan's government don't feel a need to go for a space exploration, because they think so this is not a thing that the people are demanding from us. What the people demand from them कि inflation कम हो जाए। आपके मुल्क में किसी को कितना बदनाम किया जाता है, करप्शन के केसेस अगर पनामा आ रहा है, अगर ये साइफर के मसले आ रहे हैं, इस पे हम मजाक किस तरह ज़्यादा किसका उड़ा सकते हैं। इसमें हमारे लिए टू मेक फन वो किस चीज़ में हमें ज़्यादा मिलता है। तो अगर हम अपने गवर्नमेंट्स को डेमोक्रेटिकली, क्योंकि हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, अगर हम अपनी गवर्नमेंट को पुश करते कि गो फॉर दीज एक्सप्लोरेशंस, इफ़ यू आर गोइंग, इफ़ अ गवर्नमेंट इज़ परसुइंग दीज, तो ऑब्वियसली वी आर सपोर्टिंग दोज पॉलिटिशियंस। क्योंकि इस चीज़ की बहुत कमी है, तो हमारे पास कोई और चीज़ बचती नहीं है सिवाय ये इन चीज़ों के। सर लास्ट में कोई चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने लगा तो क्या कहेंगे उनको? क्या चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने जा रहा है 23 अगस्त को, क्या कहेंगे? यार, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट विशेस टू इंडिया। वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इंडिया स्पेशली जो मनमोहनियन रिफॉर्म्स हैं 1991 की इंडिया में, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को किस तरह स्ट्रॉन्ग किया है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को है। दो कि इंडिया के कुछ डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं इन द सप्रेशन ऑफ मिनॉरिटीज़, उस चीज़ को ज़रूर मतलब उसको कंडेम करना चाहिए एट ऑल फोरम्स, और स्पेशली जो कश्मीर में उनकी एट्रॉसिटीज़ हैं अगेंस्ट कश्मीरी मुस्लिम्स। लेकिन बट इंडिया हैज़ टू अस हाउ दे हैव रिफॉर्म्स, इसलिए द इकोनॉमिक ने अपना लाइसेंस ख़त्म किया। आज पाकिस्तान आप एक फैक्ट्री लगानी चाहिए, आपको लोगों से, इंस्टीट्यूशन से आपको जाके परमिशन पड़ेगी। को जिस तरह इंटरव्यू में कहता है ना कि आपको वो फीस लगानी पड़ेगी, तो करप्शन आज में और वो जो रेड टेप इंडिया ने वो किस तरह आज देखें
एप्पल का स्टोर जो इंडिया में एप्पल का स्टोर नहीं है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, मल्टी कॉर्पोरेशंस हैं, जा रहे हैं। इंडिया इज इकोनॉमिक, आज हमारे नियो लिबरल ऑर्डर में हमने सिर्फ एक के लिए उसमें एक प्ले कर रहा है जिसने प्ले किया शॉपिंग वहाँ पे। अब 390 कहाँ पे है आपकी डेमोक्रेटिक इंडेक्स कहाँ पे है, आप आपके इंस्टीट्यूट कहाँ पे, आपका करप्शन इंडेक्स देख ले, टेक जेंडर इन दैट वी हैव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे पहले तो बताएं, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का आपको पता ही होगा। हाँ जी पता है उसे। क्या नाम है? स्पेस स्पेस एजेंसी स्पार्को। हाँ स्पार्को। हाँ हाँ स्पार्को। आज तक स्पार्को ने कोई ऐसी चीज लॉन्च की हो, रॉकेट वगैरह लॉन्च किया हो जो मून पे भी जाने के लिए? नहीं। सैटेलाइट के सैटेलाइट तो काफी भेजे, वो भी काफी अर्सा पहले। अच्छा आप इस तरह की बात करें, जैसे कुछ दिनों पहले चंद्रयान 3 उन्होंने भारत ने लॉन्च किया, और इस मैं वैसे भी मैं आ रहा हूँ उसमें भी आ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान ने आज तक सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट काफी अर्सा पहले बनाई थी, हमने आज तक रॉकेट नहीं भेजा। मगर अगर इंडिया की हम बात करें, इसरो उनके स्पेस एजेंसी का नाम है, जिन्होंने 1 और 2 चंद्रयान भेजे जो कि वापसी आया, वापसी सक्सेसफुल है, कोई इश्यूज पे ऐसे वापस आ गया। अब जो एक मतलब रेस लगी हुई थी, इसमें लूना 25 और चंद्रयान 3, जो कि अब चंद्रयान 3 साउथ पोल पे लैंडिंग करने जा रहा है मून के अंदर 2 दिन के बाद। अब जो जो है क्या नाम है उसका, रशिया फेल हो चुका है, क्रैश हो गया। वो तो 11 अगस्त को निकला, ऐसे है जैसे पता नहीं उसने ही पहुंचना जाके लैंडिंग करने, वो जाके मून पर टकरा गया। क्या कहेंगे सर इस वाले से? चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाएगा इस दफा? इस दफा देखें, अगर देखा जाए तो रशिया टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उन्होंने कोशिश की है, वो नाकाम हुए हैं। ठीक है, काम अब बारी है इंडिया की। ठीक है, लगता बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जैसे उनकी रिसेंटली जैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया वाले, हो सकता है कि वो इस दफा कामयाब हो जाए। रशिया कामयाब नहीं हो सके लेकिन इंडिया शायद हो जाए। सर साउथ पोल पे अब पहली दफा जो कि अब चंद्रयान 3 जा रहा है, और इसके लूना 24 ने चाहा कि हम भी इंडिया के साथ अपनी रेस लगाएं, मगर अब वो रेस से जो है ना निकल गया बाहर। मगर इंडिया सर मुझे ये बताएं, इंडिया इतनी स्ट्रगल करा, हमारे हुक्मरानों ने भी अगर बात करें, टेक्नोलॉजी के हमारे फवाद चौधरी जो कि बैठे हुए थे, उनको कोई एयर न्यूज़ ने बोला कि यार आप मुझे बताएं, आपने आज तक रॉकेट क्यों नहीं भेजा? और बोला हमें क्या ज़रूरत है, हमें यहाँ पे लोकेशन मिल रही है, उसकी मून की जो है टाइमिंग मिली, हमें क्या जरूरत है इतने खपत करने की? देखिए सर, हुक्मरानों की तो बात ही ना करें, उन्हें से पार्टी तब्दील करने के अलावा और कुछ काम नहीं किया। ठीक है, तो वो जो है ना, अगर पाकिस्तान आने वाले जो हुक्मरानों से यही उम्मीद है कि हमें कि अगर वो आए इसमें काम करें तो हम भी दूसरे मुल्कों के देखा देखे हम अपने टेक्नोलॉजी में आगे जा सकते हैं। हम भी कोशिश करें, जैसे वो साउथ पोल पे गए हैं, नॉर्थ पोल पे गए हैं, तो साउथ पोल पे हो गया। हाँ ठीक है, नॉर्थ पोल पे भी जो है ना पहले जैसे वो जा चुके हैं, साउथ पोल का रेस शुरू है, तो हमें भी एटलीस्ट हम रेस में तो शामिल होना, कामयाब होना नाकाम होना बात की बात है। सर देखे ना, इंडिया भी तो एक दफा नहीं हुआ, दूसरा वो तो करते रहे, एफर्ट करते रहे, मगर आज उनको ये खुशी है कि हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, मगर एफर्ट तो किया, मगर आज तक हमारे लोगों ने एफर्ट नहीं किया। हमारे स्पार्क एजेंसी ने ऐसा किया कि हमें एफर्ट करें, क्यों नहीं किया, क्या वजह है? देखें सर, एफर्ट के लिए सबसे पहले माइंडसेट की बात होती है। माइंडसेट लोगों को बनाना पड़ता है। ठीक है, एजुकेट करना पड़ता है लोगों को, वक्त की जरूरत है ये चीजें। ठीक है, टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहिए, नहीं तो हम इतना पीछे रह चुके हैं कि आगे कुछ रास्ते नजर नहीं आ रहा कि आप कैसे निकलेंगे। दुनिया यहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे मसले नहीं खत्म हो रहे कि हम जो है ना आपस के मसले खत्म करेंगे, हुक्मरान, फौज और ये सारी चीजें, यूथ के मसले, तो वो फिर ही जाके वो, मुझे लगता है कि माइंडसेट सबसे बड़ी चीज़ है। अगर लोगों को एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस दी जाए। अब मुझे खुशी हुई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमें इस तरह का ये है कि लोगों में अवेयरनेस आएगी, उनका माइंडसेट बनेगा, और जाके वो जो है ना, जब देखें यहीं से ही निकल के लोग जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से जब आवाम निकलेगी, माइंडसेट बनेगा, तो आगे एजुकेट होंगे वहाँ। अच्छा मुझे ये लास्ट मुझे बताएं, आप लास्ट आप सवाल सर मुझे बताएं, हम चंद्रयान 1-2 जब हुआ तो हमारी मीडिया के अंदर बड़ी गंदी आदत पड़ी हुई है, मीम्स क्यों बनाती है? उन्होंने मीम्स क्यों बनाए इंडिया के? सर देखें, जो कुछ नहीं करता वो सिर्फ हंसता है। हाँ। ठीक है, तो उनके पास और कुछ काम करने को नहीं था, तो उन्होंने मीम्स ही बनाई। ठीक है, इंटरनली वो अगर वो खुश भी हो रहे होंगे तो वो जाहिर नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ। आप अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल, आपको क्या लगता है हमारी जो मीडिया, हमारी जो अवाम है, उन्होंने कोई उल्टा ही उसका हिसाब निकाल देना, क्या लगता है आपको?
अप्रिशिएट नहीं करेंगे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो ऐसा ही है, जहाँ यहाँ कुछ होता है तो वो इंडिया वाले मीम्स बनाते हैं, अगर इंडिया में कुछ ऐसा काम होता है तो उसकी पॉजिटिव साइड नहीं देखेंगे। हमेशा हमने नेगेटिव एक फैक्टर निकालना होता है। यार कोई अच्छा काम भी है ना, उसमें से कोई थोड़ी सी बात निकल आए, हम उसमें मीम्स बनाए ताकि हम जो कहें हम हंसे और उनको कॉन्फिडेंस लूज हो, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। सर अभी लास्ट बात पूछो मुझे, अभी जो हम स्टूडेंट से मिलते हैं, हम स्टूडेंट से ज़्यादातर इंटरव्यूज करते हैं, हमें जो खुशी होती है कि स्टूडेंट जो इंडिया को अप्रिशिएट करता है इनसे, मगर कुछ हमारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो कहते थे सारा दुश्मन है, पंजाबी में और पुरानी बातें निकाल के। मगर आज हमारी एक मिनट, आज हमारी जो है यूथ अप्रिशिएट करती है, आप क्या कहेंगे अगर उनको सक्सेसफुल, आप क्या कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अच्छा काम कोई भी कर रहा है, चाहे इवन कोई मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, जब एक अच्छा काम कोई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके सर, सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? सर मैं अभी जीसी यूनिवर्सिटी लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर जी। अच्छा सर, मेरा टॉपिक ये है, पहले तो मुझे पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का आपको कोई पता हो, या उसने उन्होंने कोई रॉकेट भेजा हो आज तक? सर आज तक तो उन्होंने कभी ऐसी बात हमने नहीं सुनी, मगर यार ये देखें ना कि हमारा बड़ा मसला ये है कि हम इस पे काम नहीं कर रहे। अगर हम काम करेंगे तो मे भी हो सकता है कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें, क्योंकि अभी क्योंकि स्टूडेंट को कोई इसके बाद मालूमात नहीं दी जा रही, या उनके बारे में कुछ सिखाया नहीं जा रहा। जो भी हमारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, वो बाहर पढ़ने के लिए। सुनने में ये है कि 20 से 1000 जो है ना डेली जो है ना पासपोर्ट बनते जा रहे हैं रावलपिंडी के अंदर, जो कि लोग जो है ना स्किप करते जा रहे हैं पाकिस्तान को। अच्छा मुझे बताएं, आप हम टेक्नोलॉजी पे आने लगे हैं थोड़ा, मुझे भाई रशिया की टेक्नोलॉजी आपको उसका पता ही होगा कितनी हाईएस्ट है इंडिया से कितनी हाईएस्ट वो है वो? यार ज़्यादा वो हाईएस्ट इंडिया से तो रशिया की काफ़ी हद तक, क्योंकि उन्होंने 2-3 दफ़ा कोशिश भी की हुई है और कामयाब भी हुए हैं, मगर इस दफ़ा जो उन्होंने अभी मैं वही बोलते हैं, मुझे टेक्नोलॉजी उनको किस तरह देखा, मुझे भी आता है बात जी, उनकी टेक्नोलॉजी किस तरह देख रहे हैं आप रशिया की? सर उनकी काफ़ी हद तक आगे चल रही है हमसे। आगे सर, आप टॉपिक मेरा ये है, जैसे कि रशिया के लूना 25 और चंद्रयान ने तो बड़ी आराम से जो है ना मून पे जो है 2 दिन पे आप जो है ना लैंडिंग, वो पिछले माह से ही वो गए हैं, तो मगर उन्होंने स्पीड नहीं मारी। मगर जो कि 11 अगस्त को जो लूना 25 गया, उन्होंने ये बोला था हमने पाकिस्तान जो है ना लैंडिंग हमने सबसे पहले करनी है मून के अंदर, मगर उन्होंने कुछ स्पीड ज़्यादा बनाई और जज्बाती कुछ ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से वो टकरा गए और क्रैश हो गए। आज की न्यूज़ ये है वो क्रैश हो गए। अब मुझे चंद्रयान 3 जो कि अब 2 दिन बाद वो लैंडिंग करना है, आप क्या कहेंगे इस वाले? सर मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह वो पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा ये भी एक नेबर कंट्री है इंडिया भी, वो हम तो कहेंगे यार ये पहुंच जाए, क्योंकि हम देखें ना कि इंग्लैंड वाले देख लें या अमेरिका वाले देख रहे हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम भी यार एक सब कॉन्टिनेंट में रहे, हमारा एक हिस्सा है, हमारे भी वो भाई हैं। हम तो कहेंगे यार ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी अगर वो पहुँच जाए तो। सर मैंने कुछ लोगों से सवाल किया, लोगों को आज तक वो लोगों को ना टेंशन पड़ी हुई है। हमने पिछली दफ़ा जब इन्होंने चंद्रयान 1-2 भेजा, तब हमारे लोगों ने मीम्स बनाए, उनका मजाक उड़ाया। सर आप क्या कहेंगे अगर कामयाब होता है, क्या हमारी आवाम जो हमारी मीडिया फिर मीम बनाएगी, उनको कहेगी ये तो किसी तरीके से होना नहीं था, ये ऐसे हो गया वैसे, काफ़ी बातें उन्होंने करनी है। क्या कहेंगे इस वाले, क्या आप अप्रिशिएट करेंगे? आप एक स्टूडेंट है पाकिस्तान के यूथ, आप क्या कहेंगे इस वाले? सर मैं उनको दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि उन्होंने सर मेहनत की हुई है, उन्होंने वर्क किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। वो क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ ये है कि सिर्फ मीम्स बनाते हैं, भाई मीम्स सिर्फ क्यों बना रहे हो, क्योंकि वो अपनी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करो। अगर उन्होंने चाहे वो नाकाम हो गए तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई दोबारा ट्राई करो मगर नाकाम वो एक दफ़ा भी नहीं हुए, मगर वो वापस लैंडिंग कर कोई इश्यूज की वजह से 1-2 उन्होंने बनाया तो वापसी लैंडिंग हो गया। अब उनका पूरा जो मौक़िफ़ ये है कि इसरो का ये मौक़िफ़ कि हमने इस बार लैंडिंग करना 2 दिन के अंदर सक्सेसफुल। लूना 25 ने जल्दी की, और क्या कहेंगे सर, लूना 25 अब फेल हो चुका हुआ है? सर लूना 25 जो फेल हो गया है, क्योंकि सर उन्होंने जल्दबाजी की, एक तो ये कह सकते हैं, क्योंकि उनके अलावा उनके पास मेरे ख्याल में वसाइल भी नहीं हो सकते, यहाँ कोई टेक्निकल इशू आ गया होगा, क्योंकि अभी ये देखो ना कि ये रशिया और यूक्रेन की वार चल रही थी, इस वजह उनको काफ़ी नुकसान हो गया था, तो इस वजह से मैं भी हो सकता है कि उन्होंने जल्दबाजी की हुई हो, यहाँ टेक्निक कोई इशू हो, इस वजह से नाकाम हो गया हो। अब मुझे ये लास्ट में आप मुझे ये बताएं, ये आप देख सकते हैं कि इंडिया अभी जो कि रशिया से टेक्नोलॉजी में पीछे है, मगर रशिया इस बार फेल हो गया, इंडिया ने उन्हें निकाल दिया है। इंडिया ने अपना एक झंडा फिर लगा लिया रशिया से रॉकेट के हिसाब से, क्या कहेंगे इस वाले? उन्होंने झंडा अपना बना लिया रॉकेट के। सर उन्होंने रशिया को छोड़ दिया पीछे। जी वो इंशाल्लाह ताला वो हम देखेंगे, क्योंकि अभी इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो रशिया से इंडिया आगे जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा ये देखा जाएगा कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इकोनॉमी बूस्ट करे। इसके अलावा वो रॉकेट भी उन्होंने जो भेजा वो उन्होंने फतह कर ली, क्योंकि उन्होंने लूना 25 को छोड़ दिया उन्होंने।
उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि अभी देखते हैं कि यार 2 दिन अभी बाकी है, लैंडिंग हो जाएगा। लैंडिंग हो जाएगा इंशाल्लाह। हम तो यही ख्वाहिश करते हैं कि लैंडिंग हो जाए। ओके सर, बहुत ओके सर।